हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो इससे पहले भी हम एक्सीलरेशन के बारे में, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। उन्हीं से बेस पे आगे बढ़ते हुए हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। मोशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, एक्सीलरेशन क्या हो हमारा यूनिफॉर्म, तो उसके अंदर हमारे क्या क्या इक्वेशन बना सकते हैं, उस कैसे यूज करते हैं, बहुत हेल्पफुल है हमारी ये इक्वेशन। तो नो स्टार्ट फर्स्टली, ये देखो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कोई चीज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है, इक्वल टाइम पे इक्वल एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या था, यूनिफॉर्म कोई चीज एक पैटर्न में, डेफिनेट पैटर्न में चल रही हो, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में कौन कौन सी इक्वेशन होती है? तो फर्स्ट इक्वेशन का हम सिंपली आपको जितना पढ़ा है उस फॉर्मूले के बेस से सिखाएंगे कैसे ड्राइव करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं, तो ये है। फर्स्ट क्या होती है, हमें पता है एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। पढ़ा है एक्सीलरेशन का ये। तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल अपॉन में टाइम टेकन। तो एक्सीलरेशन को हम करते हैं ए से, फाइनल वेलोसिटी को करते हैं हम वी से। तो हमें एक्सीलरेशन का पता है और उनका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, फाइनल वेलोसिटी को हम करते हैं वी से, इनिशियल वेलोसिटी को करते हैं यू से और टाइम टी। अब इनकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये इस साइड चला जाएगा, इस साइड डिवाइड में 80, इस साइड ए के साथ जाके मल्टीप्लाई में 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब v को मैं इस साइड ले आता हूँ तो इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड जाके नेगेटिव, इस साइड क्या बच गया, ओनली राइट साइड हमारा माइनस u। अब लेफ्ट साइड से 80 को मैं इधर इस साइड ले आऊंगा मैं, एक्सीलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट को, तो क्या होगा माइनस u, प्लस है तो इस साइड आके नेगेटिव माइनस 80। अब सभी में माइनस क्या है, कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या बच गया हमारा v इज इक्वल टू u प्लस में 80। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो ये ऐसे डायरेक्ट होगा, मैं आपको बता दिए, सिंपली फॉर्मूला लेंगे उसको, उनके सिंबल रखेंगे और उससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ड्राइव कर सकते हैं सिंपली फॉर्मूले से। एक और मेथड ग्राफिकल, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, सिंपली मेथड हमारा। तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी प्लस में इनिशियल बाई 2। जब क्या हो हमारे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी होती है v प्लस यू बाई 2। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, पिछले वीडियो ली थी। एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस में इनिशियल बाई 2। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम s से, एवरेज वेलोसिटी का हमें पता है फॉर्मूला अभी बताया मैं आपको, v प्लस में u बाई 2 मल्टीप्लाई में टाइम। तो फर्स्ट ऑफ इक्वेशन मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस में 80। तो हम बाई हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मोशन से हम इसको ड्राइव करेंगे। तो v की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या हो गया, आगे चलते देखो। तो मैंने पुट कर दी u प्लस v की जगह u प्लस में 80 बाई 2 मल्टीप्लाई t। यहाँ से देखो s की जगह v की जगह पर u प्लस 80 प्लस u प्लस बाई 2 बाई मल्टीप्लाई में t। यही है यहाँ पे u प्लस में v की वैल्यू क्या आ गई हमारी, u प्लस में a t, फर्स्ट इक्वेशन मोशन से। अब इसको खोल लेंगे तो u प्लस 80 बाई 2 मल्टीप्लाई t प्लस इज इक्वल टू u क्या हो गए 2 हो गए, u 2u प्लस 80 बाई 2 मल्टीप्लाई t एस इज इक्वल टू, अब t से मल्टीप्लाई यू टी प्लस में 80। अब ऐसे अलग अलग इनको सेपरेट करें, 2 इसके नीचे एक बार तो यू टी के प्लस में एक बार इसके नीचे, तो यू टी प्लस में 80 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस में
हाफ AT स्क्वायर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई बाय हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन से करे है हमें सेकंड, अब हम थर्ड से भी कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी ये इक्वेशन कैसे ड्राइव की है मैंने हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे कैसे इसको ड्राइव करते हैं। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू ut प्लस में हाफ u प्लस 80। तो u की चला v माइनस u 80 और a t की वैल्यू निकालेंगे तो v माइनस u a अपन में t। तो t की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाली और इसको पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, इसमें था हमारा s इक्वल टू हाफ u प्लस 80 मल्टीप्लाई t। ठीक है, तो वहां से पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ सेकंड से। देखो आपको होगा सर ये कैसे आया, तो सेकंड इक्वेशन से कहा थे हमारा यहाँ ये रही, इसमें पुट किया है मैंने t की वैल्यू इस इक्वेशन में। ठीक है, इसमें s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 बाई t, इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन से। तो पुट की तो क्या आया हमारा हाफ u प्लस v उसके। अब ये है v प्लस u v माइनस u, तो हमने क्या होता है a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें क्या है v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, आगे क्या जाएगा 1 बाई 2 a एक्सलेशन, और 1 बाई 2 को इससे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 as इक्वल टू v 2 माइनस u 2। तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड यही होते हमारे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी कैसे किया है। मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन t की वैल्यू निकाल दी और सेकंड इक्वेशन में जहां स्टार्टिंग की थी हमने डिस्टेंस v प्लस यू डिवाइड बाई 2 t स्क्वायर, इसमें मैंने t की वैल्यू पुट कर दी। t की वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गई v प्लस यू v माइनस यू बाई a। तो ये इन दोनों का क्या होता है मैंने a प्लस b a माइनस b मतलब तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 1 बाई 2 a है, यहाँ पे डिवाइड में इस साइड रखे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से ये ड्राइव हो गए हमारे थर्ड इक्वेशन मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब तो हमने फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से की थी, अब सेकंड इक्वेशन से हेल्प की। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब पुट करेंगे वाले इक्वेशन थर्ड में, तो उसमें क्या किसकी जगह a की जगह पुट करेंगे 2as है ना ये हमारी, ये था v स्क्वायर 2, तो इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में। a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v माइनस यू बाई टी u, अब u को साइड ले जाऊंगा v माइनस यू इक्वल टू 2s v माइनस टी। अब t इसको क्या लिख सकते हैं हम v प्लस में u माइनस u माइनस v से कैंसिल आउट, क्या जगह v प्लस में u इक्वल टू एस टी। अब एस टी को इससे मल्टीप्लाई में ले आऊंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 इसके डिवाइड में, तो क्या होगा हमारे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारी ड्राइव हो गया। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आगे सेम स्टेप ये आने के बाद हमारी आगे हम सेम बढ़ सकते हैं। ये आ गए हमारे पास एस इक्वल टू यू बाई टी वाई इक्वेशन ऑफ थर्ड की हेल्प से हमारे। तो ये थी सिंपली फॉर्मूला से मैंने आपको ड्राइव किया रहा है मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फॉर्मूले हमने यूज किया तक पढ़े थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, उससे फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हुई, उसकी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने सेकंड इक्वेशन ड्राइव की और सेकंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट की हेल्प से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की। तो हमने फॉर्मूला बाय फॉर्मूला इनको ड्राइव किया। अब अगला जो मेथड है वो हमारा ग्राफिकल मेथड है। ग्राफ की हेल्प से हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए है सबसे जरूरी रैशनल इक्वेशन। ये पूछा जाता है ग्राफिकल मेथड, जो पेपर में पूछा जाता है ग्राफिकल मेथड ज्यादा पूछा जाता है हमारा। अगर ये नहीं पूछे तो उस इक्वेशन से हमने इजे निकाल सकते। तो फर्स्ट इक्वेशन पे हम की तरफ चलते हैं। तो ये इक्वेशन है हमारी, हमने अब तक पढ़ा भी है। v इक्वल टू यू 80 ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और ये 2s v स्क्वायर। इन इक्वेशन की हेल्प से हम वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, एवरीथिंग हम इसको फाइंड कर सकते हैं इन तीनों के इक्वेशन। पर ये तीनों इक्वेशन कब लागू होगी आपको मैंने बता देता हूँ फिर दोबारा। यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। अगर बॉडी क्या यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम तीन इक्वेशन का यूज कर सकते हैं और ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब क्या करें हमारी चीज कोई यूनिफॉर्मली
मोशन करे। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं इक्वेशन के हेल्प से हम निकालने के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड से। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म यहाँ से चल रहा है, कुछ वेलोसिटी इनिशियल u से और ये फाइनल वेलोसिटी हमारा। तो बिल्कुल ये ऐसे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन का बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली नीचे तक और एक यहाँ तक कर ली। टाइम यहाँ से कितना 0 से t हो गया। तो जो हमारा ये होगा 0a इजिकल टू u और a से e क्या हो गया, v के इक्वल हो गया। ये दोनों bd इजिकल टू a ही बराबर होगा हमारा oc इजिकल टू ad, ठीक है बराबर होगा। तो क्या हुआ हमारा bd की वैल्यू कितनी होगी ये हम बता देते हैं। तो bd इजिकल टू क्या हुआ हमारा टोटल bc मतलब क्या होगा v और cd। तो क्या होगा bd हमारा cd, तो क्या होगा v माइनस u हमारा। ठीक है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम टेकन। तो क्या होगा हमारा बाई राइट एंगल से क्या होगा हमारे स्लोप निकालेंगे इसकी। इसी के स्लोप निकालने की क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारे bd और बेस क्या है ad आएगा इसमें। ठीक है, इसने इसे ले रखा है, रोंग है, ad आएगा। तो यह हो जाएगा bd अपॉन में ac की वैल्यू, ad की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे t। ठीक, और bd की वैल्यू हमें पता है क्या है हमारे bd की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी v माइनस u 80 से मल्टीप्लाई bd इक्वल टू 80, bd की वैल्यू v माइनस u उस साइड जाएगी तो ये v इक्वल टू u 80। तो ग्राफ बाय हेल्प ऑफ द स्लोप की हेल्प से हमने इसको निकाला है। तो ये राइट एंगल में ना, इसका स्लोप क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई हमारी, ये इसके बराबर बाय स्लोप के हेल्प से स्लोप निकालिए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही है। आज हम करते हैं डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे। तो ये कैसे करेंगे, देखो ये कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन में हमें डिस्टेंस निकाल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है अंडर द करो, अंडर द करो उसके नीचे जो एरिया होगा वो चार क्या होगा हमारा, उसमें डिस्टेंस होती है। ठीक है, स्लोप देती है एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, उसके अंडर द एरिया क्या देता है हमें डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ, एक तो ट्रायंगल ये और एक नीचे रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से। डिस्टेंस होता है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी डी ओ की हेल्प से। तो क्या कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल का तो एरिया हमें पता होता है क्या होता है साइड इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ बोल सकते हैं, सॉरी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है इसकी सी ओ ओ ए वही, और ये ब्रेथ कितनी हो गई हमारी ए सी बोल दो चाहे ओडी बोल दो हमारी ओडी और एस। ठीक है, तो प्लस ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस ये है एसी मल्टीप्लाई में बीसी, एसी मल्टीप्लाई बीसी हो गया हमारा। तो ओडी की वैल्यू हमें पता है टाइम है ये टी, एओ की वैल्यू पता हमें इनिशियल वेलोसिटी यू प्लस में हाफ। अब ये वैल्यू बतानी है बेस, तो पता है बेस की वैल्यू टी और बीसी की वैल्यू क्या होगी, तो ये मैंने निकाला था कि टोटल क्या है ये बीडी माइनस सी डी, तो क्या आएगा बीसी। तो क्या हो गया v माइनस यू। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यू टी प्लस में हाफ v माइनस यू टी। अब टी यू प्लस हाफ यू टी ये हमारा हो गया। v माइनस यू टी ये टी क्या होता है हमारा v माइनस ये होता है 80 के बराबर, क्या होता है v माइनस यू 80 के 80 से पुट करेंगे तो क्या होगा यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन मोशन ग्राफिकल मेथड से ड्राइव हो गए। ठीक है, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन ऑफ मोशन हाउ कैन ड्राइव। ठीक है, कि इसमें क्या लेना है कि अंडर द एरिया, अंडर द एरिया तो क्या गया रेक्टेंगल का प्लस में ट्रायंगल का। ठीक है, दोनों का हमने किया ऐड और ये उसकी हेल्प से हमारा ड्राइव हो गया। अब हम करते हैं इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मोशन बाय ग्राफिकल मेथड।
अब ये हमारी थर्ड ग्राफिकल इक्वेशन, इसमें निकालेंगे हम, क्या निकाला इसमें, v, ये 2as प्लस में v स्क्वायर। तो ये मान लिया हमने लिस्ट टाइम ग्राफ है, तो एरिया ट्रेपेजियम का एरिया ABCO, ये ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है हाफ इंटू में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, उसकी पैरेलल साइड OA प्लस में BC मल्टीप्लाई में उसका जो बेस, वो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बाई हाफ इंटू में पैरेलल साइड का सम मल्टीप्लाई में उसका बेस। तो पैरेलल कौन सी साइड हो गई, AO BC, तो OA प्लस में BC मल्टीप्लाई में बेस क्या हुआ है इसका OC, तो बाई 2। तो अब बात ये है हमारे पास OA की वैल्यू हमें पता है U आती है बिल्कुल, फिर क्या BC की वैल्यू V होता है, V होती है बिल्कुल, U प्लस V मल्टीप्लाई में OC की वैल्यू बताओ T होती है T, एस इक्वल टू UT प्लस हाफ T, UT मल्टीप्लाई T अपॉन में क्या होगा, एस इक्वल टू U प्लस V मल्टीप्लाई T अपॉन में 2। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से हमारे क्या आता है, UT टाइम की वैल्यू क्या होती है V माइनस U A फर्स्ट इक्वेशन मोशन से, तो इसमें T की वैल्यू पुट कर देंगे V माइनस U, पुट करने के बाद क्या है V प्लस U मल्टीप्लाई में U V माइनस U बाई 2A, ये हमारा y आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें कहते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इस साइड मल्टीप्लाई चले 2a, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू सी, ये हो गया हमारे ग्राफिकल मेथड 3, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। तो आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से कि कैसे हमने ग्राफिकल इसको ड्राइव किया। तो फर्स्ट इक्वेशन की थी हमने बाय स्लोप की थी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो हमारी इक्वेशन होता है स्लोप से देती है एक्सीलरेशन। सेकंड में हमने डिस्टेंस निकाला था, तो वेलोसिटी टाइम में अंडर द एरिया हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, इसमें अंडर द एरिया हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल का निकाला था। थर्ड हमने ट्रेपेजियम की हेल्प से, थर्ड इक्वेशन ट्रेपेजियम के एरिया की हेल्प से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ड्राइव किया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।